अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया इज क्रिएटिंग अ कल्चरल अखंड भारत। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंडियन कल्चर की पॉपुलैरिटी आज पूरी दुनिया में बहुत हाई है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने आजादी के बाद कई सालों तक दुनिया में इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। लेकिन आज हवा थोड़ी बदल रही है। घबराइए मत, आपके घर में किसी का पेट नहीं खराब है। बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो एक समय पे अपने देश के सबसे आइकॉनिक मंदिरों से ऐसा दूर भागा करती थी जैसे कि उन मंदिरों के पास नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हों, वही इंडियन गवर्नमेंट आज पूरी दुनिया में मंदिरों की रेनोवेशन करवाने जा रही है। और कैसे ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट है। और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नेचुरल इन्फ्लुएंस है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर 200 साल राज किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी नेशनल डिश आज एक इंडियन डिश है। पूरी दुनिया में इंडियन खाना बहुत पॉपुलर है। खाना तो छोड़िए, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन फिलोसफी, योगा, मेडिटेशन, ये भी आजकल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यार इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम क्यों नहीं करती ठीक से? अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो शायद आपने पिछले कुछ सालों में ये सोचा हो कि इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को भारत के कल्चर से जोड़ने से इतना घबराती क्यों थी। वो भारत के कल्चर से इतना दूर क्यों भागते हैं, जैसे कि भारत के कल्चर के पास जाने से उनको गुप्त रोग हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक समय पर सोमनाथ मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट कल्चरल मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहते थे। हम सब ने देखा है पिछले कुछ सालों में सिर्फ सोमनाथ मंदिर को ही नहीं बल्कि राम मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट मंदिर को भी बनवाने से डरती थी। इनफैक्ट कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो सीधे सीधे राम मंदिर के खिलाफ थे। शशि थरूर के मुताबिक अच्छा हिंदू किसी दूसरे धर्म की इबादत स्थल को गिराकर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं है, ये सारे भारत के हैं और भारत में बहुत से धर्म हैं। हर धर्म की तरफ उनको नजर रखनी चाहिए। हर धर्म हिंदुस्तान का है और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के बजाय सामने से इंसल्ट करते थे। कई दशकों तक हमने ये होप किया है कि काश इंडियन गवर्नमेंट को अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में वैसा ही कॉन्फिडेंस होता जैसा रवीश कुमार को अपने आप में है। मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था। अब मुझे उसकी बात पसंद है, क्योंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया दिल्ली मेरे कहने के बाद। मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ से जब अपने माजी में झांकते हो, अतीत में, तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत की? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अनफॉर्चुनेटली देखिए, आजादी के बाद से कई दशकों तक इंडिया की ऑफिशियल कल्चरल फिलोसफी थी नेहरूवियन सेक्युलरिज्म। जिस फिलोसफी को अनफॉर्चुनेटली ये गलत फहमी थी कि एक सेक्युलर स्टेट होने का मतलब हुआ कि एक देश को अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन से दूर हट जाना चाहिए। इस समय पर आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये राहुल गांधी की स्पीचेस से भी कम समझ में आता था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। अनफॉर्चुनेटली इस समय पर इंडिया की लीडरशिप ये नहीं समझती थी कि एक सेक्युलर स्टेट होना और अपने देश के नेटिव सिविलाइजेशन में गौरव महसूस करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके, तो ये सारे सेक्युलर कंट्रीज हैं जो अपनी सिविलाइजेशन से बहुत जुड़े हुए हैं और उनको अपनी सिविलाइजेशन में बहुत गौरव भी है। यूएसए का प्रेसिडेंट आज भी बाइबल पर शपथ लेता है, उनकी करेंसी पर आज भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। जर्मनी अपने आप को एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है। यूनाइटेड किंगडम एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड किंगडम का एक
एक ऑफिशियल चर्च है जिसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। उसके ऊपर से यूनाइटेड किंगडम की अपनी खुद की मॉनर्की है जिसको यूके के लोग भगवान की तरह प्यार करते हैं। तो एक तरफ तो ये डेवलप देश है जो अपने कल्चर से इतनी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हमारा देश था जो अपने कल्चर से वैसे ही घबराता था जिस तरह से स्वरा भास्कर को देख के सलमान खान घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए 2014 से धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। इंडिया अपनी कल्चर में, अपनी सिविलाइजेशन में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और ये फिलॉसफी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट के सबसे टॉप पोजीशन से बदल रही है। ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। आज इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कल्चरल आर्किटेक्चर का रेनोवेशन करके इंडिया की सिविलाइजेशनल प्राइड की भी रीजनरेशन कर रही है। आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया है। उज्जैन में इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इंडिया ने 900 किलोमीटर के हाईवे डेवलप करके रेल लिंक्स और ट्रेन लिंक्स डेवलप करके 4 धाम परियोजना डेवलप की है। केदारनाथ के मंदिर को भी बड़े कॉस्ट पर रीडेवलप किया जा रहा है। गुजरात में फेमस हड़प्पन कल्चर की साइट धोलावीरा को भी रीडेवलप करके ये दिखाया जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ताकि हमारे पड़ोसी कहीं इसको एंशिएंट पाकिस्तान बोलने की बकचोदी ना शुरू कर दें। गवर्नमेंट यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर भी डेवलप कर रही है। इंटरेस्टिंगली कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के कई टूटे हुए मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। शुरुआत श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर से की जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पर एक रैंडम लड़की से लाइक पाने के बाद एक इंडियन अंकल की खुशी सीमा से बाहर निकल जाती है, उसी तरह से इंडिया का जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन है वो इंडिया की पॉलिटिकल सीमा से भी बाहर निकल रहा है। गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इंडियन कल्चर की रीडेवलपमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर एक ऐसे देश में की जाएगी जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल में ही एक स्पीच में कहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसलिए इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इस पूरी दुनिया में फैले हुए इंडियन सिविलाइजेशन की रक्षा करे और पालन पोषण करे। External Affairs Minister S. Jaishankar said that the Angkor Wat temple complex in Cambodia is being restored by India because our civilization is not limited to India but is spread across countries. तो जो टेम्पल रेनोवेशन का सिस्टम इंडिया में हो रहा है उस सिस्टम को एक इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने की कोशिश हो रही है। भारत ने अनाउंस किया है कि कैम्बोडिया के एंकोर वाट यानी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का रेनोवेशन भारत करेगी। कैम्बोडिया के तप्रोम मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। भारत म्यांमार के आनंद मंदिर का भी रेनोवेशन करने में मदद करेगी। लाओस के भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड वात फूड टेम्पल का भी रेनोवेशन भारत करेगी। वियतनाम के सन मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। इनफैक्ट भारत ने कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में भी भारतीय धर्म से जुड़े हुए मंदिरों का रेनोवेशन करने का प्लान अनाउंस किया है। भैया रेट अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी बलूचिस्तान के हिंगलाज माता के मंदिर को भी रेनोवेट करके इनॉग्रेट कर दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये मंदिर तो पाकिस्तान में है ना, भी है भाई। इनफैक्ट सिर्फ मंदिरों के रेनोवेशन के थ्रू ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके भी इंडिया पूरी दुनिया में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में बनी हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग के लिए सबसे ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड करता है और हम सब जानते हैं कि आज का इंडिया का पूरी दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है योगा और मेडिटेशन जैसे इंडियन साइंसेस। इंडियन योगा और मेडिटेशन आज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और आज ये एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गया है। इंडियन योगा और इंडियन फिलॉसफी की पॉपुलैरिटी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन रिलीजन में भी बहुत बढ़ रहा है, खासकर यंग लोगों का। और आज इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को समझ रही है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को उसी तरह से प्रमोट करती है जिस तरह से हम इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया को इस तरह से कल्चरल प्रमोशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आइडिया ऑफ इंडिया को हानि पहुंचेगी और हिंदुत्व बहुत बढ़ जाएगा। वही राहुल गांधी जो आज अपने आप को शंकराचार्य से भी बड़े हिंदू फिलॉसफी के एक्सपर्ट मानते हैं, वो इंटरनेशनल योगा डे और योगा साइंस का भी मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, इनको योगा की क्या जरूरत, ये तो अपनी सारी स्ट्रेचिंग थाईलैंड में ही करके आ जाते हैं। लेकिन देखिए इस तरह के अटैक्स और क्रिटिसिज्म के बावजूद इंडिया का जो कल्चरल रिवाइवल हो रहा है उसका रिजल्ट हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। जो लोग एक समय पर इंडियन कल्चर से दूर भागा करते थे वो लोग आज जनेऊ पहन के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल has announced a free Ayodhya pilgrimage if elected to power. प्रभु मुझे क्षमता दे
और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra offered prayers at the Kashi Vishwanath Temple and Durga Temple in Varanasi. The Congress General Secretary also recited 2 shlokas in Sanskrit and urged the audiences to chant Jai Mata Di at her Varanasi rally. और देखिए यही तो खूबसूरती है इंडिया के कल्चर की कि इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया में आज कॉन्क्वेस्ट, लूट, मास मर्डर और फोर्स्ड कन्वर्जन से नहीं फैल रहा है, बल्कि पीस और अपनी खुद की फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ से फैल रहा है। और जो आज दुनिया में इंडिया की पोजीशन बढ़ रही है वो इंडिया की इमर्जेंस नहीं है बल्कि इंडिया की रिसर्जेंस है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की जो पुरानी पोजीशन हुआ करती थी दुनिया में, उस पोजीशन पर इंडिया को वापस लेकर जाया जाए। याद रखिए एक समय पर इंडिया दुनिया का सेंटर हुआ करता था। दुनिया की जीडीपी का 33% सिर्फ इंडिया से आता था। एक समय पर इंडिया का पूरे के पूरे एशिया में एक कल्चरल दबदबा बना हुआ था। इनफैक्ट इंडियन कल्चर के साथ साथ इंडियन फिल्म्स को भी प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। जो पोजीशन आज जर्मन इंजीनियरिंग की है दुनिया में, वो पोजीशन एक समय पर इंडियन टेक्सटाइल्स की हुआ करती थी। पूरी दुनिया इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर, इंडियन योगा, इंडियन साइंस और मैथमेटिक्स को उसी तरह से कंज्यूम किया करती थी जिस तरह से भारत के सिम्प कच्चा बादाम के वीडियोस कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया धीरे धीरे फिर से दुनिया में अपनी पुरानी पोजीशन को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी जरूरी है कि इंडिया का जो कल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है वो तभी हो पाएगा जब इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से होगी। तो इंडिया को हमेशा ये इंश्योर करने की जरूरत है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से होती रहे और इंडिया सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स के थ्रू और भी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालकर इंडिया के फाइनेंशियल और कल्चरल मेन स्ट्रीम से जोड़े। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मैं मानता हूं कि इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो भी पूरी दुनिया में बढ़ेगा। और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद से पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को एक्सपैंड करने का इनिशिएटिव ले रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया आज इंडियन कल्चर से इंस्पायर हो रही है, तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सारे काम जरूर करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और श्याम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 सेकंड प्रणाम। अखंड भारत, क्योंकि ये चीज़ तो हर कोई अब फील करता होगा इंडिया में, क्योंकि पहले जैसे मंदिरों पर या इन चीज़ों पर जैसे काम होता था ना, उससे हटकर जब से पीएम मोदी की भाई गवर्नमेंट आई है ना, तब से काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है और इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा एक रुजू किया जा रहा है। जैसे हम भी देखते हैं कि अब मंदिरों पर बहुत ज़्यादा भाई लोग जाते हैं, पहले भी जाते होंगे क्योंकि हमने इन दिनों में देखा है या इन चीज़ों को अभी देखने लगे हैं या ये वीडियोस हमें रिकमेंड होती हैं तो तभी इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का रुझान है ना वो इस तरफ होता जा रहा है भाई, मंदिरों की तरफ। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है ना, जितने भी पूरी दुनिया में भाई मंदिर हैं कि सबको वो और उनको भाई बेहतरी उनमें लाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी उनमें जो भी कल्चर है ना, आप जिस कंट्री में रहते हैं जो भी आपका कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक कि जो दूसरे एक आउट कंट्री में भी आपके लोग रहते हैं ना, उनको भी एक उनकी भी हेल्प करनी चाहिए जो भी उनको चाहिए। और एक अपना कल्चर को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से फैलाना भी चाहिए, एक बताना भी चाहिए जो कि आपका हक भी है, आपका एक हिस्सा भी बनता है कि आप सबको बताएं। आगे करना ना करना वो लोगों की मर्जी होती है, लेकिन अब देख लो कि जो भी इंडिया के मतलब हैं लोग, वो जाकर आपका अपना एक योगा उन्होंने दिया हुआ। योगा अब काफी बहुत ज्यादा हर जगह भाई योगा की बात की जाए तो आप अगर बात करें ना अखंड भारत, ये एक बहुत एक सुना सुनाया लफ्ज है और इसके ऊपर जो है ना वो बहुत एक दिल में जो है ना वो चीज़ उभरती है कि है क्या चीज़। तो इससे रेलिवेंट जो है ना कोई भाई अगर इस डिटेल के साथ कोई वीडियो है तो वो बता दें या भेज दें लिंक, ताकि हम उसको जो है ना वो देखें और इसको हम समझें हैं। ठीक है, एक सवाल। सेकेंडली कल्चरल वाइज अगर बात करें तो अब इंडिया का कल्चर जो है ना वो बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आप अगर आपने देखना तो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, वहाँ पे जो है ना
वहाँ पे एक लड़का है वो जो है ना वो बहुत सारे जो फॉरेनर्स आए हुए हैं ना बाहर से, वो आके जिन्होंने जो है ना वो अपने आप को इंडियन कल्चर में अडॉप्ट किया हुआ है, तो उनकी जो है ना वो वीडियो लेता है, उनके इंटरव्यूज लेता है। तो उसके ऊपर जो है ना वो मैं रहमान को कहूँगा कि वो सर्च करे और ज़रूर देखे, क्योंकि मैंने भी 3-4 देखे हैं जो उनके जो मतलब जिन्होंने अपने आप को जो है इस तरह कन्वर्ट किया हुआ है और अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगर हम वो देखें तो हमें बहुत कुछ शायद उस सीखने को मिलेगा कि उन्होंने ये क्यों अडॉप्ट किया, क्यों इस कल्चर में उन्होंने जो है ना वो अपने आप को लेके आए। और दूसरी सेकंड बात कि आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो है ना वो वहाँ से अब इधर शिफ्ट भी हो रहे हैं, जिस तरह आपने वो इसराइल के देखे, बल्कि उनकी अपनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। एक और जो है ना वो हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो सारे रहते हैं फॉरेनर्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह के जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल्चर अब हम भी जो है ना वो देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ओल्ड कल्चर जिस तरह इंडिया का था उसको जो है ना उस हद तक जो है ना वो आगे प्रमोट नहीं किया गया जितनी उसको ज़रूरत थी, क्योंकि हम जिस तरह देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आगे लेके आना चाहिए थी, लेकिन जो कि वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना उस तरफ फोकस नहीं किया गया। लेकिन एक और बात है कि ज़ाहिर बात है जब हम जिस तरह वो दिखा रहे थे कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। उसकी वजह क्या कि आपके जो है ना वो इनसाइड बहुत सारे ऐसे मज़हब है तो उनको जो है ना वो ये चीज़ फील होती है कि ये हमारी तरफ फोकस नहीं है, उनकी तरफ फोकस है। तो ये चीज़ें जो है ना, लेकिन ये कि इससे हट के जो आप अगर आप लोगों को इस तरह मोटिवेट करें कि ये अगर ये हमारा कंट्री, हमारा जो कल्चर है ना हमने इसको आगे जो है ना वो प्रोमोट करना, तो इसके लिए सबको मिला के जो है ना वो आगे निकलना होगा और इसके ऊपर मेहनत करनी होगी। तो ज़रूर जो है ना आपके सामने जिस तरह आप इंडियन खाने हैं और इस हद तक जो है ना ये प्रमोट हुए हैं, इसके ऊपर पिछले जो है ना वो खाने तो हर जगह हुई है और आज आपके सामने जो है ना वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर खड़े हुए हैं। जो इंडियन खाने की बात है ना, योगा की अगर बात करें तो उसके ऊपर वर्किंग हुई है आपके सामने जो है ना वो अब मैं नहीं मानता था कि कभी ये जो है ना वो ये खलीजी ममालिक इसके ऊपर फोकस करेंगे, वो भी आपके सामने बिल्कुल सऊदी अरेबिया में बहुत वर्किंग कर रहे हैं। तो और बहुत सारे चीज़ें हैं जिनकी जो है ना वो अभी ज़रूरत है इंडिया को इसके ऊपर मेहनत करने की और ये खुल के करना है कि इसमें जो है ना वो हम ये ना देखें कि मतलब वो इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगे, लेकिन ये कि सारे मिला के हर किसी का अपना अपना, आप हर स्टेट में जाएं, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, आप उसको लेके चलें, आप उसको जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। बाकी रही बात जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ भी मंदिर हैं जो ओल्ड, हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि ये भी इतने हज़ार साल पुराना मिला है, इतने हज़ार, तो ये चीज़ें अगर हैं तो उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर जो है ना वो ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। है थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन ये कि अगर आप मेहनत करते हैं या उसके ऊपर एक फोकस करते हैं तो ये पॉसिबल है। ये जो है ना वो नामुमकिन होने वाली चीज़ें नहीं है। तो उस हवाले से जो है ना वो बहुत अच्छी ये वीडियो थी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें हैं भाई। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।